न्यायपालिका चलाती है, संविधान चलाता है, कोई वर्ग विशेष नहीं चला सकता। वो तो अब हम कितना उनका मानते रहेंगे। 2000 वर्ष से तो उन्होंने हमारा दमन किया। मैं विश्वस्त हूँ अदिति जी, सर्वे होगा और हिंदुओं के पक्ष में ही सर्वे जाएगा और फिर कोर्ट उसी प्रकार निर्णय देगा जैसे अयोध्या में निर्णय हुआ। इसको हम आपकी भविष्यवाणी माने? निश्चित मेरी भविष्यवाणी मानी। गुरुजी, एक आपने फरवरी में भी एक भविष्यवाणी की थी, एक बयान दिया था जो जैसी श्रद्धा आप में रखता है उसे उसी तरीके से लेता है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, श्रद्धा की बात नहीं, मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ। 2024 में फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। गुरुजी, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा विल पावर है, मेरी आत्मशक्ति मुझे कह रही कहने के लिए, मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान राम कह रहे कहने के लिए, कोई चमत्कार नहीं। गुरुजी, बीजेपी के 3 मुद्दे जो 3 वादे आप कह लीजिए, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना, राम मंदिर का निर्माण कराना और अब यूसीसी का जो मुद्दा जिसे लेकर एक बार फिर से लोगों से राय मांगी जा रही है, दोबारा से इस ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुरुजी क्या कहते हैं? बहुत अच्छा होगा। एक देश में 50 संविधान नहीं बनाए जा सकते। समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा विशेषज्ञों से कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण भी जोड़ दिया जाए। लेकिन गुरुजी, इसमें भी मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके हित इससे अफेक्ट होंगे। उनको लगता है कि मुसलमान खतरे में है देश में। मुसलमान की बात मत की जाए। जब हम राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें वही करना चाहिए जो जिससे समग्र पूरे भारत का हित हो। एक हित के लिए हम भारत के बल देंगे क्या? हमें राष्ट्र देवो भव सोचना चाहिए, राष्ट्र को देवता मानना चाहिए, राष्ट्र के लिए अपने सब कुछ का त्याग करना चाहिए। इदम राष्ट्राय नमः, राष्ट्र के लिए स्वाहा करना वो सीखें। गुरुजी, लेकिन जब कभी चुनाव आते हैं, जैसे 2024 जैसे निकट आ रहा है, धर्मों को लेकर बात, सांप्रदायिकता की बात, ये सारे मुद्दे उस वक्त ज्यादा ज्वलंत हो जाते हैं। ऐसा नहीं। 370 जब हम लोगों ने हटाया तो क्या वो चुनाव का समय था क्या? अदिति जी कैसा कर रहे? ट्रिपल तलाक का जब कानून हटाया, उनकी को प्रथा हटाई, तो क्या चुनाव का समय था क्या? तो इसका चुनाव से लेना देना नहीं? कोई चुनाव से लेना, ये वास्तविकता है और सब कुछ ईश्वर की अनुसार सब कुछ समय पर हो रहा है। समय की जब आप बात करते हैं और उचित समय की जब बात करते हैं गुरुजी, तो राम मंदिर निर्माण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, हर दिन हम वीडियोस देखते हैं और जनवरी फरवरी तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये वक्त आपके लिए भी बेहद अहम और खास है। अदिति जी, मेरे ही साक्ष्य ने राम जन्मभूमि की निर्णय की दिशा बदली थी। तो मुझे लग रहा है कि मेरा अमृत महोत्सव स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि उस समय में 75वां वर्ष प्रारंभ करूंगा। 14 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था 1950 को, तो 75वां वर्ष में प्रारंभ करूंगा और 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ही रामलला के मंदिर का, रामलला जी किसी न किसी दिन गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। यह उत्सव रामलला मना रहे हैं अदिति जी, और आपको मैं अग्रिम आमंत्रण भी दे रहा हूँ